दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फोर्थ ग्रेड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बारे में। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 17 तारीख को हो गया था और मैंने क्या गलतियां करी जो आपको नहीं करनी है और मैंने क्या क्या सीखा वहां से और उसकी पूरी प्रोसेस जो क्या रहने वाली है वो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दो सेट है वो जमा कर लेना है। एक सेट जो है ओरिजिनल वाला है, एक उसकी फोटोकॉपी वाला है और एक सेट जो होगा आपके 10th 12th और मूल निवास और जाति निवास उनका ओरिजिनल है जो हाथ में रखना है आपको कि वो बिल्कुल ही अलग सेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपके सेंटर पे पहुंच जाना है। सेंटर पे आप पहुंचते हैं आपको देखेंगे ऐसे वाइट जो कागज चिपके होते हैं उसमें आपको आपका स्लॉट नंबर देखना है। स्लॉट नंबर जो आपको लिख लेना है क्योंकि आपको जो चेकलिस्ट आई थी उसका पहले पेज था उसके ऊपर स्लॉट नंबर वाली जो भी जानकारी है वो फिल कर लेनी है आपको। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाता है। बायोमेट्रिक में कुछ नहीं है, आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने जो फॉर्म भरते टाइम भरा था वो साथ में रखना। उसके ऊपर भी वो एक बायोमेट्रिक की स्लिप लगा रहे हैं तो आपको फॉर्म देना है, वो चेक करेंगे और स्लॉट नंबर लिख के आपके बायोमेट्रिक हो जाएगी और उसके ऊपर आपको वो एक बायोमेट्रिक की स्लिप लगा के दे देंगे। उसके बाद आपको एक हॉल के बाहर बिठाया जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि हॉल के अंदर जो है सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ऐसा टेबल लगी हुई है, टेबल के ऊपर नंबर लगे हुए हैं। तो बायोमेट्रिक के अंदर ही आपको टेबल नंबर दे दिया जाता है कि आपका टेबल नंबर क्या है। तो आप उस हॉल के बाहर बैठे होते हैं और टीचर्स आते हैं कुछ और बोलते हैं कि इस रूम से लेके इस रूम वाले तक कुछ स्टूडेंट आ जाओ। तो वो उनके साथ कुछ स्टूडेंट जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट लेके अंदर जाते हैं। फिर अंदर भी क्या होता है कि 3 से लेके 4 जो टीचर होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे आपको आपका उनका जो ओरिजिनल है डॉक्यूमेंट उनको देने होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पर वो आपको डॉक्यूमेंट चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं होती और उनको और भी कुछ एफिडेविट नहीं चाहिए होता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपसे एक फोटो लेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे और फिर क्या होता है कि वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ओरिजिनल वाला भी ले लेगा सेट और फोटोकॉपी वाला सेट भी ले लेगा। ठीक है, और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि फाइलें, तो फाइलें क्या है कि वहाँ पे जमा नहीं कर रहे हैं तो आप भी फाइल ले जाओ, जरूरी नहीं है। मैं फाइल लेके नहीं गया था, फिर मैंने वहाँ से खरीदी और फिर मैंने उनको दी तो उन्होंने ली नहीं थी। वो क्या करते हैं कि एक सुई से छेद करते हैं और धागे से बांध के अपने पास सारे डॉक्यूमेंट को रख लेते हैं। तो ये रहेगी वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा कराने की तो पूरी प्रोसेस। उसके अलावा मैंने जो क्या गलतियां करी और आपको क्या नहीं करनी है, तो आप क्या करना है कि जब आपके नाम में कोई भी त्रुटि है या आपने कोई भी ऐसा चीज़ लगी है जो फॉर्म भरने के बाद में है, जैसे कि 2025 में ख़त्म हो गए थे अप्रैल में फॉर्म भरना, तो उसके बाद से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप उसके लिए एफिडेविट देना पड़ेगा आपको। और आपके नाम में कोई त्रुटि, जैसे मेरे नाम में त्रुटि थी, मेरे DRA की जगह ER था तो उसके लिए मेरे को एफिडेविट देना पड़ा था। मेरे पिताजी का नाम जो था वो आधा ही था, मतलब सिंह तक था, चौहान नहीं था, तो फिर उसके लिए भी मुझे एफिडेविट देना पड़ा था। और मेरा मूल निवास जो था वो भी जो था मैंने मतलब पहले कभी बनाया नहीं था, 2009 में लास्ट बार बनाया था। तो वो जो था वो डिजिटल नहीं था और इनको डिजिटल चाहिए था तो फिर मैंने नया बनाया तो वो भी फॉर्म भरने के बाद का हो गया तो उसका भी मुझे एफिडेविट देना पड़ा था कि ये जो है दोनों एक ही है और ये मेरा डिजिटल वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो भी गलतियां होती है वो पहले ही मान लो, क्योंकि अगर आपकी गलतियों को वो देखते हैं और आपको वहां से वापस भेजते हैं कि एफिडेविट लेके आओ या ये वाला डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो आपकी क्या है, लाइन टूट जाती है। उस लाइन से आप बाहर निकलोगे, वापस आओगे, फिर वापस एफिडेविट बनाने जाओगे, क्योंकि एफिडेविट बनाने में भी टाइम लगता है। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए होता है और कोर्ट चौराहे में जाके बोलना होता है कि मुझे इसका एफिडेविट बनाना 4th ग्रेड का। उनके पास क्या सारी सुविधाएं होती हैं, वो आपसे जो भी उनके चार्ज होते हैं वो लेते हैं और टाइपिंग का भी काम कुछ लोग तो करके दे देते हैं। टाइपिंग वहाँ पे करवाने के बाद उसको वापस नोटरी भी करवानी होती है, तो नोटरी करवा के आप उनसे एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये तो रहेगी एफिडेविट बनाने की प्रोसेस। अब एफिडेविट किस किस को बनवाना है, और जिसके जाति जो है उसमें कुछ मिस्टेक है, मूल निवास में कुछ मिस्टेक है, या फॉर्म भरते टाइम, स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम जो है उसने कुछ गलती कर दी, तो उन लोगों को भी जो है एफिडेविट बनवाना होता है। और जो TSP वाले हैं उनके लिए जो है विशेष मूल निवास चाहिए होता है। नॉर्मल जो मूल निवास होता है वो तो नॉन TSP वालों के लिए होता है। जो मैंने लगाया था वो नॉर्मल मूल निवास था, लेकिन TSP वाले जो होते हैं उनको विशेष वाला मूल निवास लगाना होता है। और मूल निवास जो है जिनका डिजिटल नहीं है वो डिजिटल बना सकते हैं। ठीक है, डिजिटल बनाओगे तो फिर आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और ई आधार कार्ड क्या होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन था। ये आधार कुछ नहीं है, अभी आप जाकर अगर आपका आधार कार्ड डाउनलोड करते हो तो उसके पीछे एक स्कैनर आता था। पहले जब आधार कार्ड 2013-14 में बने थे ना, तो पीछे स्कैनर नहीं आता था, पीछे सिर्फ एड्रेस आता था। ठीक है, तो अब स्कैनर आने लग गया है, तो वो ई आधार है। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो सिर्फ आपको आपसे फोटो लेते हैं और साइन करवाते हैं। उसके अलावा वो आपको कुछ भी सील वगैरह नहीं देते हैं कि रिसिप्ट वगैरह नहीं देते हैं। तो ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि वो हमें रिसिप्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ है। तो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपसे कुछ मांगती नहीं है, ठीक है, और आपको बाहर आ जाना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं होता और आपको प्रोविजनल में डाल देते हैं तो तब आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त का जो था मूल निवास में नाम अलग था और बाकी डॉक्यूमेंट में नाम अलग था, तो उन्होंने उसको
कहा कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट जो है 3 दिन के अंदर अंदर अगर जमा करवा देते हो तो हम आपको प्रोविजनल से हटा देंगे, ठीक है। तो उसी टाइम बनवा के हमने दे दिया था। उसके अलावा जो भी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है उनको भी वो प्रोविजनल में डाल रहे हैं। तो मैंने इसके लिए जानकारी जो जुटाई थी उसके आधार पर एक टीचर्स ने मुझे बताया था कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसका मुख्यालय जो है दिल्ली पे लग रहा है और आरबीएसई का जो है अपना अजमेर में लग रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई तो हो जाती है आरबीएसई वालों की, तो लेकिन जो दिल्ली वालों की है उनको वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि वो उनकी जानकारी लेते हैं दिल्ली से और फिर उनको वेरीफाई करते हैं, तो इसलिए उनको प्रोविजनल में डाल रहे हैं। तो ऐसा और कुछ नहीं है प्रोविजनल में डालने का कारण, तो बस मेरे हिसाब से भी यही हो सकता है।